2019 के मुकाबले पश्चिम बंगाल में बीजेपी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा, जिसके बाद से बंगाल के सियासी गलियारों में चर्चा है कि ट्रिपल एम के चक्कर में बीजेपी फंस गई। ट्रिपल एम का पहला एम है महिला, दूसरा है मुस्लिम, तीसरा है ममता। दरअसल चुनाव में महिलाओं और मुस्लिमों ने एक तरफा टीएमसी के पक्ष में मतदान किया, जिसकी वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ। वहीं ममता के आगे बीजेपी के सारे दांव फेल हो गए। बीजेपी के नेताओं का मानना है कि पार्टी में आपसी फूट और संगठन की कमजोरी की वजह से पार्टी को नुकसान हुआ। बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट की माने तो ग्रामीण इलाकों में मुस्लिम और महिलाओं ने टीएमसी और ममता बनर्जी को दिल खोल कर वोट किया है, जिसकी वजह से बीजेपी को 6 सीटों का नुकसान हुआ है और पार्टी 12 सीटों पर सिमट गई है। बीजेपी नेताओं का मानना है कि चुनाव के बीच आया कोलकाता हाईकोर्ट का फैसला भी उसके खिलाफ गया। इस फैसले में ओबीसी आरक्षण में मुस्लिम कोटा रद्द कर दिया गया था। इससे मुस्लिम वोट टीएमसी के पीछे लामबद्ध हुए, जिसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा। मुस्लिमों में यह दुष्प्रचार किया गया कि बीजेपी ने उनका ओबीसी आरक्षण रद्द कर दिया, जबकि हकीकत में बीजेपी का इससे कुछ लेना देना नहीं था। टीएमसी ने इस मुद्दे को जिस तरह से बुनाया, उससे एक मुश्त मुस्लिम वोट मिले और लेफ्ट तथा कांग्रेस में उनका बंटवारा नहीं हुआ। संदेश खाली को एक बड़ा मुद्दा बनाने के बावजूद बीजेपी राज्य में महिलाओं का वोट लेने में सफल नहीं हो सकी। ग्रामीण इलाकों में खास तौर से महिलाओं ने टीएमसी के पक्ष में वोट दिया। टीएमसी को महिलाओं के वोट के पीछे लक्ष्मी भंडार स्कीम का बड़ा हाथ है। इस स्कीम का ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब वर्ग पर बड़ा प्रभाव है और शहरी क्षेत्रों में झुग्गी झोपड़ियों में इसका बड़ा प्रभाव है। कई विधानसभाओं में तो महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट किया है। टीएमसी ने प्रचार किया कि अगर बीजेपी जीत गई तो लक्ष्मी भंडार स्कीम का फायदा रोक दिया जाएगा, जिसका फायदा टीएमसी को मिला। चुनाव में बीजेपी को 39% और टीएमसी को 45.7% वोट मिले हैं। बीजेपी ने 100 विधानसभा सीटों पर बढ़त बना ली है, तो टीएमसी ने 100 से अधिक नगर निगम क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन किया है। शहरों में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में टीएमसी का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा है। कुछ बीजेपी नेताओं का मानना है कि अगर केंद्रीय बलों की संख्या और ज्यादा होती तो बीजेपी की सीटें बढ़ सकती थी। वहीं प्रदेश बीजेपी में गुटबाजी भी पार्टी पर भारी पड़ी। कई क्षेत्रों में बीजेपी का संगठन मजबूत नहीं है और मतदान के समय मतदाताओं को पोलिंग सेंटर तक नहीं लाया जा सका, जिसकी वजह से बीजेपी को लोकसभा के चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।